हरिओम। ज्योतिष और वास्तु के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज के समय में ज्यादातर लोग ज्योतिष और वास्तु सीखना चाहते हैं या उनकी जिज्ञासा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष की एक श्रृंखला में शुरू कर रहा हूं, जिसमें ये पहला वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज्योतिष की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जैसा कि सबको पता है कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों के छह उपंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। तो जो छठा अंग है वेद का, वो ज्योतिष है। इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये वेद का ही एक पार्ट है। बाद में ज्योतिष में जिसने काम किया, जिन जिन ऋषि मुनियों ने काम किया, उनके भी नाम मैं आपको शो करूंगा। तो सबसे पहले जो ये ज्योतिष है, ये समझना है कि वेद का ही अंग है, ये कहीं अलग से नहीं है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ज्योतिष को कब लिखा गया, कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब इसकी डेप्थ नॉलेज लेते हैं तो पता चलता है कि ये वेद का ही पार्ट है, वेद का ही अंग है। तो ज्योतिष को इसीलिए वेदांग ज्योतिष भी बोलते हैं। तो ये वेद का ही अंग होने की वजह से इसको वेदांग ज्योतिष बोला जाता है। तो छठा अंग जो है वो ज्योतिष वेद का ही एक पार्ट है। जैसा कि अभी बताया कि चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम जानेंगे कि ऋग्वेद में ज्योतिष के बारे में क्या ऐसा दिया गया था, क्या उल्लेख था उसमें। तो ऋग्वेद में ज्योतिष के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण मिलता है। इसमें दिनों का प्रभाव होता था, जैसे कि सूर्य भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन में जाते हैं। जब मकर संक्रांति होती है तो वहां से उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो ऋग्वेद में उत्तरायण और दक्षिणायन का ज्ञान दिया गया था। उसमें ऋतुओं के बारे में दिया गया था, मास और तिथि की गणना दी गई थी, और 36 कारिकाएं हैं ज्योतिष के संबंधित। तो इसमें नक्षत्र का वैदिक नाम था, नक्षत्र की खोज थी, नक्षत्र से फलादेश करने के बारे में भी इसमें बताया गया है। और दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, इसमें भी फलित का विकास हुआ, फलित का एक मुख्य भाग बना। और ऋग्वेद के 13 नवीन कारिकाएं इसमें जुड़ी, जिसमें ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। इसमें गणित के सूत्रों का भी विस्तारित किया गया। मतलब ऋग्वेद में भी ज्योतिष का उल्लेख दिया गया है, उसके बाद इसमें 13 नवीन कारिकाएं जुड़ गई। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख दिया गया है। सामवेद के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन अथर्ववेद में ज्योतिष का सबसे ज्यादा विस्तारित रूप मिलता है। इसमें ज्योतिष विद्या अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित की गई। इस वेद में ज्योतिष संबंधित 162 कारिकाएं मिलती हैं, जिसमें ज्योतिष का एक संपूर्ण शास्त्र के रूप में प्रचलन हुआ। और इसमें सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण और उससे संबंधित ग्रहों का भी प्रचलन हुआ। तो ज्योतिष वेद का पार्ट है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चार पार्ट में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो अथर्ववेद में हुआ। ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं: सूर्य, पितामह व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। तो ये 18 जो प्रवर्तक हैं, इन्होंने ज्योतिष से संबंधित ज्ञान प्रसारित किया, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाया। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ भी लिखे, उसके बारे में भी सारी डिटेलिंग है। तो ज्योतिष की डेफिनेशन क्या है? ज्योतिष वेदानाम चक्षु, अर्थात ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। और ये कब से था? वैदिक काल में विकसित ज्योतिष शास्त्र को ही वैदिक ज्योतिष अथवा वेदांग ज्योतिष कहा गया है। वेदांग ज्योतिष ज्योतिष को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वेद का ही अंग है, जैसा कि बताया कि ये छठा अंग है। इसीलिए वैदिक काल में विकसित ज्योतिष शास्त्र को वैदिक ज्योतिष या वेदांग ज्योतिष बोलते हैं। आज के समय में जब भी कोई ज्योतिष सीखता है तो उसको बोलते हैं वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं। वैदिक ज्योतिष का मतलब क्या है? वो वेद का पार्ट होने की वजह से उसको वैदिक ज्योतिष बोला गया है। कई लोग वास्तु सीखते हैं तो उसमें बोलते हैं वैदिक वास्तु सीख रहे हैं, कई मॉडर्न वास्तु सीखते हैं। तो वैदिक का मतलब क्या है? वेद के द्वारा जो हमें प्राप्त है, जिसका वेद में उल्लेख दिया गया है, वही वैदिक है। तो ज्योतिष क्या है? वेदों का अंग होने की वजह से वेदांग ज्योतिष बोला जाता है और वैदिक ज्योतिष बोला जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इसको शेयर करिए ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।